students, how are you all? I hope you all are fine. So today I explain chapter 4 राजपूत एज। आज हम राजपूत एज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स रीड। राजपूत एज मतलब जब हमारे इंडिया में और ये गुजरात में राजपूत एज चल रहे थे उसके बारे में, तब कौन कौन से राजा यहाँ पे थे, यहाँ पे क्या क्या चीज़ जो है बनाया गया था, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थे वो कैसे थे, तो आज हम लोग इसमें ये जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a place. A thought he saw a palace. A thought arose in his mind. At such places still is existence. परिमल जो है टीवी में ऐतिहासिक एक सीरियल देख रहा था। उसने वो जगह को देखा और उसके माइंड में जो है वो बिठाया। कुछ कुछ ऐसे जगह थे जो निकल चुके थे। Who had constructed such places? कौन ये सब जो है जगह बनाया है? Being curious, he went to his grandfather to get answers to these and other similar questions. वो जो है बहुत ही उत्सुक थे उसके दादाजी के पास वहाँ जाया और सब जवाब का क्वेश्चन वो मांग रहे थे। His grandfather told him a few things like what is discussed below. जो ग्रैंडफादर थे उसने उसको कहा कुछ वस्तु ऐसे है उसके बारे में आज हम लोग तुमको नीचे जो है बताया गया है। सच प्लेसेस वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स एंड एंशिएंट टाइम्स। कुछ कुछ ऐसा जगह है जो राजा ने बनाया है प्राचीन काल में। वी कम अक्रॉस मेनी सच प्लेसेस, सम ऑफ विच आर इन रुइंस, वी इन अदर्स गुड्स कंडीशन। कुछ कुछ जो है वो सब जगह ध्वंसावशेष में जो है तब्दील हो गए और कुछ कुछ जगह वो अच्छे तरीके से रखा गया है। There is a difference between the construction of structure present times and kind of work done earlier space. यही जो तफावत है दोनों के अंदर, जो कंस्ट्रक्शन तब किस तरह से हुआ था और कितने साल पुराने हैं। From this difference we can make out the period during which a particular structure was constructed. कुछ अलग अलग जो समय काल है उसके चलते जो है ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया है। वहाँ पे मोनूमेंट्स जो है कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग राजपूत एज कैन बी इवन टुडे। मोनूमेंट जो है तभी बनाया गया था और आज भी बनाया गया है। टू नो अबाउट दैट एरा लेट अस नो अबाउट द मेन इंडियन डायनेस्टीज ऑफ दैट टाइम। आज हम जो है उस साम्राज्य के बारे में, उस समय के बारे में जानेंगे और हमारे भारतीय जो संस्कृति है उस टाइम कौन से राजा के राज्य के काल था उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन इन द मिडल ऑफ 7th century CE, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasties. जो हर्षवर्धन राजा थे, हम लोग ने हर्षवर्धन के बारे में पहले भी डिस्कस किया है। तो वो जो राजा थे वो गुजर जाने के बाद जब 7th century में बहुत ही ऐसे जो लैंडलॉर्ड से जो ज़मींदार थे उन लोगों ने अपने अपने आज़ादी से अपने अपने राज्य को चुन लिए थे। द रूलर्स ऑफ पाया डायनेस्टी एंड सेन डायनेस्टी रूल्ड इन बिहार एंड बंगाल। पालर्स जो सेन डायनेस्टी थे ये बिहार और बंगाल में राज्य कर रहे थे। द रूलर्स ऑफ द Pal dynasty had added Pala to their names and so their dynasty was known as the Pala dynasty. जो पाला डायनेस्टी थे उन्होंने अपना नाम पाला के नाम से यहाँ पे राज्य में ऐड किए थे और वो जो है पाला डायनेस्टी के नाम पे पूरे जगह प्रचलित हो गए। With the help your teacher and library find more information about the rulers of Pan dynasty. अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो आप अपने जो है टीचर या अपने स्कूल लाइब्रेरी में जाके आप ये जान सकते हो। Many Rajput rulers of the Chauhan and Chauhan dynasty ruled over various parts of Rajasthan during 7th and 8th century CE. बहुत सारे ऐसे राजपूत रूलर्स थे जैसे चौहान
चमन डायनेस्टी जो है राजस्थान में 7 और 8 सेंचुरी में ये लोग राज करते थे। अब देम वन ब्रांच रूलर ओवर शाकाहम्बरी जो थे a place near Lake Sambhar which was the north and Ajmer. In the beginning of 18th century, Arya Raj ascended throne the Shakahari in the 12th century. आर्य राज जो थे जो ये राजस्थान में राज कर रहे थे, शाकंभरी एक राज्य था, इसको जो है अजय राज ने यहाँ पे जो है अपना राज्य कायम किया। इस्टेब्लिश सिटी टू अजय राज लेटर केम टू नो इन अजमेर। अजय राज ने उस जगह पे अपने जो है राज्य को स्थापना की और बाद में जो है ये अजय राज के नाम से अजमेर के नाम से जाने जाते थे। The returns of the Chauhan dynasty captured Delhi, the capital of the Tomar kings, and established their supremacy. Prithviraj III of Raj Pithora was a powerful ruler of the Chauhan dynasty. He is upheld in the history of India. Many stories and folk songs have been written about his bravery on the battlefield. Chand Badrai, famous poet and the writer Prithviraj Chauhan's wager his epics Prithviraj Raso. We shall learn about the battle between Prithviraj Chauhan and Sahabuddin Muhammad Ghori later. जो रूलर्स थे चौहान डायनेस्टी में वो जो है दिल्ली को कैप्चर कर लिए थे। तब तोमर किंग जो थे वो कैपिटल था उसका, उन्होंने अपने जो है राज्य वहाँ पे स्थापित किया था। और तब जो यहाँ पे राज चला रहे थे पृथ्वीराज थर्ड, जो राज पिथोरा वाज अ पावरफुल रूलर, वो जो थे बहुत ही पावरफुल रूलर थे। द चौहान डायनेस्टी इज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो चौहान डायनेस्टी थे वो एकदम अनपैरेलल्ड थे हमारे इतिहास में। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज, ऐसे सारे लोकगीत इस समय लिखा गया था उनके बारे में, उनके युद्ध क्षेत्र के बारे में। चंद्रवर्दाई थे वो बहुत बड़े महान कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर उन्होंने एक एपिक्स लिखा था जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रचलित है। और भी अगर हमको उसके बारे में कुछ जानना है, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ साहबुद्दीन घोड़ी जो बाद में लड़ाई हुई थी, तो वो हम लोग बाद में जानेंगे। The Gholis and Gholis of Mayar, who were later known as the Sisodia Rajputs, hold a unique position of medieval history. It is said that the Bapa Rajwal established this dynasty during the Rajput as the Chedi dynasty ruled over the Jabalpur, which was the South River Narmada, Madhya Pradesh. It was known as the Chedi dynasty of Kalachuri and the capital of Tirupuri, present of Tower. In the medieval era in Gujarat, the Rajput dynasties of the Chaudas, followed by the Solankis, ruled over Aydha, Patan. There were many vigilant rulers, the dynasty about whom we will study later. जो गोहिल्स थे मेवर के, उन लोग सिसोदिया जो राजपूत के नाम से जाने गए। जो पोजीशन था मेडिवल हिस्टोरी में, वो जो थे बापा रावल जो है एस्टैब्लिश दिस डायनेस्टी। बापा रावल जो थे उन्होंने ये डायनेस्टी को बनाया था। जब राजपूत काल के दौरान जो चेरी डायनेस्टी है जबलपुर में जो है ये स्थापित किया, जो मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी के किनारे। उन्होंने जो है चेरी डायनेस्टी जो है कलाचूड़ी में बनाया। तिरुपति प्रेजेंट बाय त्योहार द मेडिवल इन गुजरात। राजपूत डायनेस्टी जो है चावड़ास का, वो सोलंकी डायनेस्टी बाद में जो अलीवार पाटन है वहाँ पे उन्होंने बनाया। देयर वर मेनी विलियंट रूलर्स इन डायनेस्टी अबाउट हुम विल स्टडी लेटर। ऐसे बहुत सारे राज्य और राज्य के बारे में हम लोग बाद में जो है वो जानेंगे। South India. During the Rajput era, many big and small states were established in South India. दक्षिण भारत में से बहुत सारे राजपूतों का जो है उन्होंने छोटे छोटे जो है एस्टेब्लिश्ड किया था, स्थापना की थी। आफ्टर द डिमोइस ऑफ पुलकेशी सेकेंड, जब पुलकेशी द्वितीय के बाद हिज वर्स्ट एम्पायर, उसकी जो बड़ा एम्पायर थे, डिस्टिंग्विश्ड इन स्मॉलर स्टेट, बहुत बड़ा राज्य छोटे साम्राज्य में तब्दील हो गया। द रीजन ऑफ मेनी रूलर्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इज नॉर्थवर्थी। इसका कारण जो इसका जो रीजन था, सब बहुत सारे जो रूलर्स थे
वो चालुक्य डायनेस्टी में कन्वर्ट हो गए। द किंगडम्स ऑफ द पल्लव एंड द चोला डायनेस्टीज आर इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। जो राज्य था पल्लवा का, वो जो चोला डायनेस्टी थे वो जो है जुड़े थे साउथ इंडिया में। नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर्स ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। नरसिंह वर्मा जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे पल्लवा राज्य में। द एम्परर्स ऑफ द डायनेस्टी वर लवर्स इन आर्ट एंड लिटरेचर। जो राजा थे यहाँ पे वो जो थे लिटरेचर लवर्स थे। द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लव आर्किटेक्चर। जो कैलाशनाथ है मंदिर, वो कांची में बेस्ट एग्जाम्पल है पल्लव आर्किटेक्चर में से एक। द चोला डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन द साउथ। वो चोला डायनेस्टी जब है साउथ में अपना रूल चला रहे थे। तांजोर वॉज द कैपिटल। तांजोर जो था उसका राजधानी था। द रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी अटैक द शेलियन एंड एनेक्टेड मेनी टेरिटरीज। जो चोला डायनेस्टी थे उन्होंने अटैक किया बहुत सारे टेरिटरीज को। द चोलर्स एंड पावरफुल maybe because which they could attack and countries even across the sea. राजा adapted very systematic way administration in his state. राजा जो थे अपने रूल्स जो थे अपने राज्य में चलाने लगे और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी वो बहुत ही अच्छी थी। He started with the measurement of the land and local self government. उन्होंने शुरू किया जो है अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नापना और उसमें जाना। अपार्ट फ्रॉम देम राष्ट्रकूटा चेरा पांड्या डायनेस्टीज ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में राष्ट्रकूटा चेरा ने पांड्या जो डायनेस्टीज है वो भी जो है दक्षिण भारत में रूल अपना चला रहे थे। सो इज एविडेंट ऑफ मेनी डायनेस्टीज डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द राजपूत एज। इसलिए अलग अलग जो प्लेस थे राजपूत में हमको पाए गए। देयर वर फ्रीक्वेंट बैटल्स बिटवीन टर्म एंड एनेक्सेस अदर एरियाज ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अंदर जो इन लोगों का संघर्ष था वो बाहर में आ गया। बहुत सारे ऐसे युद्ध जो है अंदर होते थे। देयर वॉज नो यूनिटी अमोंग देम। फॉरेन इन्वर्ट्स टुक एन एडवांटेज ऑफ हिज। ये जो है उसकी जो यूनिटी थी वो ख़त्म हो गई थी। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो इसका फ़ायदा उठा रहे थे। वी विल डिस्कस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत एरा इन द नेक्स्ट यूनिट। हम जो है नेक्स्ट यूनिट में जो राजपूत एरा और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। थिंग्स टू नो जो है आपको 2 टाइम्स हम मुझे होमवर्क में देख के देना है। राष्ट्रकूटा रूल साउथ इंडिया विद द फेल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा केम टू पावर। राष्ट्रकूटा मीन्स head of states and area and villaged and Scotland and out of many rulers. Gobind II and the most powerful king in the century of established powerful kingdom in the Deccan. जो राष्ट्रकूटा रूलर थे उन्होंने साउथ इंडिया में अपने जो थे वो राज्य विस्तार किया और यहाँ पे जो है दक्षिण भारत में केरला में अलग अलग स्टेट में वो जो थे पावरफुल डायनेस्टी अपने अपने साम्राज्य में बनाए। जो अशोका था वो भी एक राजा जो थे अशोक सम्राट अशोक, वो भी तब यहाँ पे जो थे आए थे और ये इस समय तब जो थे अशोका आथन एंड द सेकेंड द फर्स्ट केलपुत्य राज्य एंड मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन अशोका। जो यहाँ पे उसके स्ट्रॉन्ग रूलर थे उनके राज्य में उन्होंने जो है शत्रुघ्न पावरफुल रूलर डायनेस्टी। शत्रुघ्न जो थे वो बहुत बड़े पावरफुल राजा थे इस पांड्या डायनेस्टी के। तो स्टूडेंट्स आज का जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से रीड करना और यहाँ पे जो है अलग अलग डायनेस्टी है वो अच्छे से आप पढ़ना और थिंग्स टू नो 2 टाइम्स मुझे लिख के देना और 30 हार्ड वर्ड्स जो है इसका आज होमवर्क में मुझे आपको बताना है। सो गुड बाय चिल्ड्रेन, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे